Hello बच्चों, let's read the question. The question says a car covers a distance of s1 with the constant velocity v1 and another distance s2 with the constant velocity v2. What is the average velocity of the car? ठीक है बच्चों. So हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे ये कार है A पॉइंट से स्टार्ट करती है और यहाँ पे B पॉइंट पे पहुँचती है. ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी गिवन है s1 और फिर यहाँ से B से C तक वो S2 डिस्टेंस कवर करती है. ठीक है बच्चों. और यहाँ पे इनिशियली इसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे इस फेज के अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी है v2 है. सो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस कार की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारे पास में जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला लगाएंगे. सो एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर. सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट. सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है बच्चों, यानी हमारे को कितना टाइम लग रहा है टोटल टाइम के अंदर, टोटल डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर हम टोटल टाइम का डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. सो यहाँ पे आ जाएगा टोटल टाइम. अब देखो यहाँ पे पहले फेज के अंदर अगर हम मान लेते हैं कि टाइम पीरियड t1 लग रहा है और दूसरे फेज के अंदर टाइम पीरियड क्या लग रहा है हमारा t2. सो सेकंड नंबर जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, सो फर्स्ट नंबर तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया की कंसेप्ट में. सेकंड नंबर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा. सो टाइम इज इक्वल्स टू, तो टाइम इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट. टाइम इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. अगर डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर हम वेलोसिटी का डिवाइड लगा देंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगी कि टाइम की वैल्यू आ जाएगी. सो हम क्या करेंगे, दोनों टोटल टाइम निकालने के लिए दोनों टाइम जो दोनों फेजेज हैं उनके अंदर हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे. तो सबसे पहले t1 टाइम, तो t1 टाइम इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट कितना है s1 और वेलोसिटी कितनी है v1. सो ये पहला टाइम आ गया. और t2 टाइम इज इक्वल्स टू, तो t2 टाइम इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट s2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v2. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हमारे पास में टोटल टाइम आ गया. सो अब हम एवरेज वेलोसिटी को अगर लिखें, सो वी ए वी जी इज इक्वल्स टू, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, सो s1 प्लस s2 दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया. अब टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, तो t1 प्लस t2 को जोड़ देंगे. सो s1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई v2. ठीक है बच्चों. अब हम क्या करेंगे कि नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास में ऊपर क्या बच जाएगा, s1 प्लस s2, ऊपर क्या बच गया s1 प्लस s2 और नीचे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, v1 मल्टीप्लाइड बाई v2, v1 v2. सो v1 का डिवाइड इसके अंदर लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, s1 v2 प्लस s2 v1, s1 v2 प्लस s2 v1 और ये v1 मल्टीप्लाइड बाई v2 ये हमारा क्या होगा, अपॉन के अंदर है तो ये ऊपर चला जाएगा. सो हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 मल्टीप्लाइड बाई v1 v2 और डिवाइड के अंदर हमारे पास में क्या बच जाएगा, s1 v2 प्लस s2 v1. सो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया. सो दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.